हेलो बच्चों, घर पे जाओ, एक्सपेरिमेंट करो। यू कैन डू दिस एट होम, डोंट वरी। पर पहले अच्छा पूरा देख लो, उसके बाद जाना। बच्चा रोटेशन चैप्टर खत्म करता है और बच्चा कहता है अब ठीक है सर, रोटेशन खत्म हुआ, अब ठीक है। और हम कहते हैं बच्चा बच्चा ये तो इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो मुसीबत आनी बाकी है। थर्स्टी क्रो बचपन में सिखाया जाता है। पानी पानी को पीने के लिए कंकर पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है, लेवल बढ़ता है। आप कह रहे हमने आइस डाली तो पानी ऊपर क्यों नहीं आया? हमने आइस डाली नहीं, आइस पहले से वहां है। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं बच्चा आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मजा आ रहा है पढ़ने में? बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, यूरेका कहानी। ठीक है ना? तो उस कहानी को भी आज हम डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को भी हम आज डिस्कस करेंगे। बेटा, ये आपके फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। तो बेटा, विदाउट फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? बेटा, ये पूरी एक कहानी से निकला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, बट पहले थोड़ी सी बोरिंग बातें करते हैं। ठीक है कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है आखिरकार। आगे चल के हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ठीक है, तो बेटा 9th क्लास से आई थिंक थोड़ा बहुत आप इसके बारे में सुनते समझते आए हो कि कुछ ना कुछ तो होता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो? अगर इसके बारे में कुछ जानते हो, एक स्टेटमेंट जो है कमेंट में लिख के बताओ कि सर मेरे हिसाब से आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, राइट डाउन, पॉज करिए वीडियो को एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट इन द कमेंट्स। ठीक है, कि सर मेरे हिसाब से आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि आप सही कि हम सही। ठीक है ना? चलिए, तो बेटा होता क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो हम कहते हैं कि whenever an object is immersed partially or completely in a fluid, then it experiences a net upward force called as buoyant force, which is equal to the weight of fluid displaced. आ रही बात समझ में? तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? कह रहा कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्शियली, थोड़ा, या कंप्लीटली मतलब पूरा, ठीक है, इन अ फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। लिक्विड्स तो फ्लूइड्स होते ही, जैसे पानी हो गया, ठीक है ना, मिल्क हो गया, दे आर फ्लूइड्स। ठीक है ना? और क्या होते हैं फ्लूइड्स? जैसे कि एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड बेटा। तो वी आर इनसाइड द एयर, तो क्या हमारे ऊपर भी एक ये बॉयंट फोर्स नामक फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है बेटा। आगे चल के थोड़ा फील भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना? बट देन इट एक्सपीरियंसेस अ नेट अपवर्ड फोर्स। सो बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड फोर्स है, ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है। दाएं बाएं नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। और अगर मैं बहुत टेक्निकली आपको करेक्ट जवाब दूं तो हम ये कह सकते हैं इट एक्ट्स अपोजिट टू द इफेक्टिव ग्रेविटी। इट एक्ट्स अपोजिट टू द इफेक्टिव ग्रेविटी बेटा। इफेक्टिव ग्रेविटी के उल्टी डायरेक्शन में लगता है ये। ठीक है ना? खैर, सो दिस इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली और कंप्लीटली लिक्विड में डाला जाएगा ना, तो लिक्विड से कहेगा भैया तू अंदर एंटर मत कर, तू बाहर निकल, बाहर निकल।
और बाहर निकलने के लिए वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। उठा पाएगा या उठा नहीं पाएगा ये अलग बात है, लेकिन ऊपर की तरफ उसके ऊपर क्या करना है, एक फोर्स लगाने वाला है। एंड हाउ मच इज दैट बायंट फोर्स बेटा, कितना होगा वो, तो विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अब बच्चे यहां गलती करते हैं, बच्चे सारी बात सही बोलते हैं, मतलब उनको क्या होता है, बच्चा टूटा फूटा रट लिया होता है, टूटा फूटा रट लिया होता है कहीं ना कहीं से, ठीक है, दो बातें यहां से पकड़ी, दो बातें वहां से पकड़ी, दो बातें वहां से पकड़ी, ठीक है ना, कुछ बातें दिमाग में है, कुछ बातें गायब हो चुकी हैं, रट चुके हैं, और उसके बाद उसको जैसे तैसे जोड़ के उसको बचा जो है अपना आंसर लिखते हैं कि सर मेरा आंसर ये है, ठीक है ना। और जो उसमें सबसे बड़ा मिस पॉइंट होता है बच्चे का, जो बच्चे मिस कर देते हैं जिस पॉइंट को, वो होता है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। बच्चे बोलते हैं इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलते बच्चे, बच्चे बोल देते हैं विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गलत है बेटा, बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होना जरूरी नहीं है, वो उसके बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। बट किसके बराबर होगा, डेफिनेटली किसके बराबर होगा, ये बेटा बराबर होगा किसके, इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस के। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वजन के बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। बॉयंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, नो। बॉयंट एक फोर्स है, बॉयंट फोर्स एक फोर्स है, वो एक फोर्स के बराबर हो सकता है, तो वो वेट के बराबर हो सकता है, वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता। दैट इज सेकंड मिस्टेक जो बच्चे कहते हैं कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतने पानी के वेट के बराबर, ठीक है ना, उतने पानी के बराबर, पानी के वॉल्यूम के बराबर नहीं, पानी के वजन के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, पानी के वजन के बराबर, ठीक है ना, ओके। ऑलराइट, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसको बिल्कुल अक्षरतः याद करना है बेटा, एक एक वर्ड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा एज इट इज आप अपने अंदर बसा ले इसको, ठीक है ना। ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रिंसिपल है बेटा ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको फील करते हैं। देखो ये आर्किमिडीज डूब रहा है इस बीकर के अंदर ये आर्किमिडीज डूब रहा है इस बीकर के अंदर। तो पहले बीकर ना एकदम इसके नॉब के पास था, ये नॉब कहां है आपका, ये देखो ये नॉब आपका ये रहा, इसके पास था, ठीक है ना, एकदम यहां तक पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें आर्किमिडीज आके कूद गया, इस बीकर में आके आर्किमिडीज कूद गया, ठीक है ना। आर्किमिडीज कूद गया या हमारा बाला कूद गया, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। जब ये कूदा तो ये पानी को हटाएगा ना, खुद उस जगह पर आने के लिए पानी को हटाएगा। तो पानी क्योंकि एकदम ब्रिम तक भरा हुआ था, जितना भी पानी हटा रहा है ना, वो पानी यहां पर आकर इसमें गिर रहा है, वो पानी बेटा यहां पर आकर इसमें बीकर में कलेक्ट हो रहा है, इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, इस तराजू में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये आर्किमिडीज कूदा तो जितना पानी यहां से निकला वो सारा हमने कलेक्ट कर लिया यहां पे। हम जानना चाह रहे हैं कि जो ये पानी यहां पर आया है ना, इसका वजन किसके बराबर है। दिस इज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आर्किमिडीज। व्हाट इज दिस इज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आर्किमिडीज। अब हमने इस आर्किमिडीज को उठाया और इसको हमने इस तराजू में बिठा दिया। हमने इस आर्किमिडीज को यहां से उठाया और उसको इस तराजू पे बिठा दिया बच्चों, ठीक है। अब अगर आर्किमिडीज को हमने यहां पे बिठा दिया, ठीक है ना, तो आर्किमिडीज का जो वजन है और जो ये पानी उससे डिस्प्लेस किया था ना, इसका वजन बराबर आ रहा है बेटा। अब समझ में आ रहा है आपको, आर्किमिडीज का वजन और इस डिस्प्लेस्ड पानी का वजन बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू बायोंसी इज इक्वल टू बायोंसी। क्यों, क्योंकि जब ये आर्किमिडीज यहां पर तैर रहा था तो हम कह सकते हैं कि इस पर दो फोर्स लग रहे थे। एक तो फोर्स इसका खुद का वेट था mg और दूसरा वेट इसका बायोंसी था Fb, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो रहे थे, बॉयंट फोर्स mg के बराबर हो रहा था क्योंकि इक्विलिब्रियम में था, ना डूब रहा था ना और ऊपर आ रहा था, इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो रहे थे। अगर दोनों बराबर हो रहे थे तो ये क्या है, ये है वेट ऑफ द आर्किमिडीज, सॉरी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आर्किमिडीज, ठीक है ना। और ये यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर mg आ रहा वेट ऑफ द आर्किमिडीज, और यहां पर क्या आ रहा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस आ रहा, वाटर डिस्प्लेस आ रहा, ठीक है।
ठीक है। और तराजू बैलेंस आ रहा है, तराजू बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। मतलब क्या हुआ कि आर्किमिडीज का वजन जो कि बायोंसी के बराबर था, जो कि बायोंसी के बराबर था इस केस के अंदर, जो कि बायोंसी के बराबर था, तो बायोंसी किसके बराबर आ रही है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आ रही है। ये कहानी है सारी। आई फिर बेटा, ठीक है। नहीं आए तो एक और क्वेश्चन देखो, एक और चीज देख लो यहां पे। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहां पर एक 4 किलो का बॉक्स है। यहां पर तो वजन दिख रहा है ना, ये 4 न्यूटन का दिख रहा है, 4 न्यूटन, 4 किलो नहीं, 4 न्यूटन का, ठीक है ना। 4 न्यूटन का यहां पर हमें वजन दिख रहा है इस बॉक्स का। जब हम इसको पानी के अंदर डुबा देंगे, जब हम इस बॉक्स को पानी के अंदर डुबो देंगे तो क्या होगा, तो यहां पर वजन कब हो रहा, यहां पर वजन जो है वो कितना आ गया, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन दिख रहा। जो पहले 4 न्यूटन दिख रहा था ना, अब वो 1 न्यूटन दिख रहा है। क्यों कम हो गया, क्योंकि पानी ने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, पानी ने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा। कौन सा, बायोंसी फोर्स लगाया होगा ना। इस बायोंसी की वजह से ये फोर्स यहां पे अब कम दिख रहा है, ठीक है ना। कितना फोर्स लगाया होगा बायोंसी का, जितना ये कम हो रहा, तो कितना कम हो रहा है ये, कितना कम हो रहा है ये, 3 न्यूटन कम हो रहा, 3 न्यूटन कम हो रहा। मतलब बायोंसी कितना होगा बेटा, 3 न्यूटन होगा ना। 3 न्यूटन की बायोंसी होनी चाहिए। अगर 3 न्यूटन की बायोंसी है तो जब पानी में हमने इस ब्लॉक को डाला था तो यहां से निकलने वाला पानी हमने इस बीकर में कलेक्ट किया था और इस पानी का वजन कितना आया, 3 न्यूटन आया, ठीक है ना। मतलब जो बायोंसी लगी ना वो किसके वजन के बराबर आ रही है, पानी जो डिस्प्लेस हो रहा है उसके वजन के बराबर आ रही है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन से है बेटा, प्रैक्टिकल नहीं यहां पे करके दिखा रहा हूं, बट उसके रिजल्ट्स दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब हमने यहां से मेजर किया और यहां से मेजर किया बराबर आ रहा, मतलब जितना फोर्स बायोंसी का लग रहा वही वाटर डिस्प्लेस के वजन के बराबर आ रहा। समझ गए बात आप लोग। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि बायोंसी की चीज, बायोंसी नामक चीज क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बायोंसी समझ चुके हैं, हम बायोंसी समझ चुके हैं। हम कह रहे हैं कि बायोंसी किसके द्वारा लगाया गया फोर्स है, बायोंसी किसके द्वारा लगाया गया फोर्स है, पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स है, ठीक है ना। बायोंसी कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है, ठीक है। अगर बायोंसी को पानी लगा रहा है, ठीक है, तो पानी तो एक और फोर्स लगाता है, कौन सा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में बेटा पानी है, ऐसे कट 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 पानी है, ठीक है। पानी में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने, ये एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा, पानी इसको चारों तरफ से फोर्स लगा रहा, ऐसे 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 फोर्स लगा रहा, ठीक है। आप देखोगे मैंने नीचे वाले एरो बड़े बनाए हैं, ऊपर वाले एरो छोटे बनाए हैं, बिकॉज नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अब चारों तरफ से प्रेशर लग रहा, ठीक है ना, प्रेशर का फोर्स लग रहा चारों तरफ से, ठीक है। और इस पर एक बायोंसी लग रही, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फोर्स हैं क्या, नहीं बेटा। पानी के इसी फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना वो बायोंसी है, पानी के इसी फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना वो बायोंसी है। तो बायोंसी क्या कह रहे हैं, बायोंसी is applied by fluid due to, buoyancy is applied by fluid, ठीक है ना। बायोंसी किसके द्वारा लगाई जा रही है, फ्लूइड के कारण लगाई जा रही है, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। बायोंसी इज अप्लाइड बाय फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो बायोंसी फ्लूइड के द्वारा लगाई गई ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स पैदा हो रहा है वही बायंट फोर्स है। तो आपको या तो ये एरो दिखाने हैं, या तो ये एरो दिखाने हैं, या फिर बायंट फोर्स दिखाना है, एफ बी दिखाना है, दिस और दिस, ठीक है। दोनों के दोनों एक डायग्राम में नहीं दिखाने हैं, इन सबका रिजल्टेंट ही एफ बी है, ऐसा मैं कहना चाह रहा, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस दिस फोर्स फ्रॉम हियर। दोनों एक डायग्राम हमें नहीं दिखाने। आप अगर डायग्राम बना लो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अगर डायग्राम बना लो और उस डायग्राम के अंदर आप दिखा लो।
इस डायग्राम में आप दिखा सकते हो कि हमने जो फोर्स लगा रखा है यहां पर वो Fb है, और अब इन पे छोटे मोटे जो ये फोर्सेस थे प्रेशर वाले, ये नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है, बायोंसी लगा दिया आपने, या तो ये या फिर ये। समझ गए यहां तक क्लियर की बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा फ्लोटेशन की, बात करते हैं बेटा फ्लोटेशन की। कि कोई भी चीज फ्लोट कब करती है, कोई भी चीज फ्लोट कब करती है। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास बेटा ये लिक्विड है, ठीक है, और हमने इसके अंदर कंप्लीटली एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, पूरा डालना है इसके अंदर, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा डाल देना है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमारे पास V है, और इसका जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, और जो लिक्विड का डेंसिटी है ना बेटा वो रो है। लिक्विड का डेंसिटी रो, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम V, ठीक है भाई। अच्छा जी सर, अब क्या कहें हम? तो इसके ऊपर लग रहे होंगे दो फोर्सेस, कौन कौन से लग रहे होंगे सर फोर्स, बताओ जरा। सर एक तो फोर्स लग रहा है इसका वेट, और दूसरा लग रहा है बेटा बायोंसी। एक तो लग रहा है वेट और दूसरा लग रहा है बेटा बायोंसी। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका? वेट जो है ना वो होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय जी। बायोंसी क्या होता है बेटा? तो बेटा बायोंसी होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब V। भाई जब पूरा ही अंदर है तो पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया है ना, पूरा ही अंदर है तो पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया है, क्यों भाई, है ना। अच्छा जी, इनटू जी। अब देखो, अब मुझे बताओ कि इसको छोड़ने पर ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि यहीं रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि FB बड़ा कि W बड़ा, ठीक है ना। तो अगर इफ W इज ग्रेटर देन FB होगा, देन क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है। तो W क्या है हमारे पास, सिग्मा VG है। अगर ये ग्रेटर होगा रो VG से तो इट इज गोइंग टू सिंक, तो सिग्मा विल बी ग्रेटर देन रो लिखा जाएगा, सिग्मा विल बी ग्रेटर देन रो लिखा जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा जी, और अगर हम कह रहे हैं कि W लेस हो गया है FB से तो ये ऊपर जाकर फ्लोट करेगा, ये ऊपर जाकर फ्लोट करेगा, देन ऑब्जेक्ट will go up and float, ऊपर जाकर फ्लोट करेगा। और दोनों बराबर हो गए तो बड़ा यहीं पर सस्पेंड करेगा, ठीक है ना। तो फ्लोट करने के लिए सिग्मा को लेस देन रो होना पड़ेगा। मतलब अब देखो बेटा यहां पे मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझना है मतलब को। अगर फ्लोट करवाना है ना, अगर फ्लोट करवाना है, इसको ऊपर जाके फ्लोट करवाना है तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को कम होना पड़ेगा पानी की डेंसिटी से। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो ऊपर आके तैरेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो डूब जाएगा, ठीक है ना। मास का खेल नहीं है यहां पर, ध्यान समझना, मास का खेल नहीं है यहां पर, खेल किसका है, डेंसिटी का है। इतना बड़ा समुद्र एक छोटे से पत्थर को नहीं उठा पाता। आप एक पत्थर समुद्र में फेंको तो वो पत्थर डूब जाता है। इतना बड़ा समुद्र मिलके एक छोटे से पत्थर को नहीं उठा पाता, क्योंकि गेम उसके मास का नहीं है, वजन का नहीं है, गेम उसकी डेंसिटी का है, ठीक है ना। पहाड़ जैसा आइसबर्ग पानी में तैरता है बेटा, पहाड़ जैसा आइसबर्ग पानी में तैरता है बेटा, लेकिन छोटा सा पत्थर पानी में डूब जाता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा समुद्र छोटे से पत्थर को उठाने में सक्षम नहीं है, लेकिन बड़े जहाज उठा लेता है, बड़े आइसबर्ग्स को उठा लेता है बेटा, क्योंकि गेम उनके मास का नहीं है, उनकी वॉल्यूम का नहीं है, गेम उनकी डेंसिटी का है। जिनकी डेंसिटी बेटा पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी वो पानी में डूब जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो ऊपर आकर तैरेंगे बेटा। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है
बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है कि भैया अगर डेंसिटी का ही गेम है ना तो ये बताओ कि स्टील से बनी हुई सुई पानी में डूब जाती है लेकिन स्टील से बना जहाज पानी में तैरता क्यों है? स्टील से बनी हुई सुई पानी में डूब जाती है लेकिन स्टील से बना जहाज पानी में तैरता क्यों है? ठीक है ना। अब ये अगर देखो दोनों की डेंसिटी बराबर, स्टील की डेंसिटी तो स्टील की डेंसिटी है, चाहे आप उसको जहाज बना दो उससे या आप उससे एक सुई बना दो, डेंसिटी तो वही है। लेकिन जब दोनों को आपने पानी में रखा तो सुई डूब गई, इतनी सी सुई नहीं उठा पा रहा स्टील की वो, लेकिन जहाज तैरता रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? समझने की कोशिश करते हैं बेटा इसको। देखो बेटा, एक काम करते हैं, अपना जहाज बना लेते हैं। ठीक है, एक पानी लेते हैं, बकेट लेते हैं। ठीक है ना, इस बकेट के अंदर हमने पानी भर दिया, यहां पे लो पानी भर दिया हमने। ठीक है, अब पानी तो आप कहोगे सर नीला होता है, आपने पीला क्यों भर दिया पानी है? तो नीला पानी भर लेते हैं। लो नीला पानी भर लिया हमने। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप लोगों के घर में एक स्टील की कटोरी तो होगी ना? अरे भैया घर में कोई ना कोई स्टील की कटोरी तो होगी ना, है ना, जिसमें सब्जी खाते हो। ठीक है, तो वो स्टील की कटोरी लो और पानी की सरफेस पे रख दो। ठीक है, स्टील की कटोरी लो और पानी की सरफेस पे रख दो। ठीक है, तो वो कटोरी आपने यहां पे रख दी। तो बेटा मुझे बताओ, ये कटोरी तैरेगी कि डूबेगी? कटोरी जो है ये तैरेगी कि डूबेगी? बताओ बेटा, कटोरी तैरेगी कि डूबेगी? इसका आंसर सब दे देंगे। सर कटोरी तैरने वाली है, स्टील की कटोरी तैर रही है, ये हमारा समुद्र है और ये हमारा जहाज है। स्टील की कटोरी हमारा जहाज है। ठीक है ना, तो हमने अपना जहाज खुद बना लिया घर पे। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू रेप्लिकेट द सेम सिचुएशन हियर। ठीक है, तो अब यहां पे हो क्या रहा है? देखो यहां पे हो क्या रहा है, देखो प्रॉब्लम यहां पे क्या हो रही है, जो इसकी शेप है ना वो उसकी ऐसी शेप है, इसकी शेप इस तरीके से है कि जो इसमें स्टील है वो एक पतली सी परत के अंदर है। स्टील क्या है? एक पतली सी परत के अंदर है अपना, ये स्टील है। जरा ज्यादा मोटा हो गया। यहां पर बेटा स्टील है, जरा ये स्टील है, दैट इज द स्टील। रेस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी बेटा, रेस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। बचा हुआ स्पेस क्या बेटा? एम्प्टी है, खाली है। ठीक है ना। अब क्या है, पानी कैसे एंटर करेगा? क्या इसमें पानी एंटर कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, पानी एंटर नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि अभी तैर रहा है। पानी को एंटर करने के लिए इसको पहले पूरा डूबना पड़ेगा। ठीक है, तभी तैर पाएगा, तभी पानी इसमें एंटर कर पाएगा, वरना एंटर नहीं कर पा रहा। तो अब हो क्या रहा है यहां पे? देखो यहां पे क्या हो रहा है, जब इस तरीके से तैर रहा है, जब इस तरीके से तैर रहा है, ठीक है, तो पानी कितना डिस्प्लेस कर रहा। अब मैं दिखा रहा हूं कि पानी कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखना। तो बेटा इतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, इतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, ये देखो, समझ रहे बेटा, इतना पानी ये डिस्प्लेस कर रहा। ठीक है ना, इतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है ये। तो जो बायंसी होगी ना, जो बायंसी होगी वो इतने पानी के वजन के बराबर होगी। बट इतना स्टील तो है ही नहीं इसमें, स्टील तो खाली एक छोटी सी पतली सी परत में है। ठीक है ना, तो बेटा है क्या बेसिकली एक ये होलो टाइप का स्ट्रक्चर है, ये एक होलो टाइप का स्ट्रक्चर है। पानी ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा, स्टील कम है। वहीं पर अगर मैंने आपको कुछ इस तरीके का कटोरी दिया होता, देखो ये कटोरी हमारी, अब अगर पूरा अंदर से मैंने पानी भर दिया इसके अंदर, कटोरी हमारी ऐसी हो गई। अब इसको रखता हूं मैं, तो क्या ये तैरने वाला है? नहीं तैरेगा, अब ये डूब जाएगा। क्योंकि अब इस पूरे जितना भी, अब अगर ये पानी में यहां तक हमने इसको पानी में यहां तक रखा, ठीक है, तो कितना पानी डिस्प्लेस किया इसने? तो आप कहोगे इसने यहां से लेकर यहां तक पानी डिस्प्लेस किया। दिस इज द वाटर डिस्प्लेस्ड। इतने पानी का वजन और इतने स्टील का वजन, ऑब्वियसली स्टील वजन ज्यादा है, डूब जाएगा। ऑब्वियसली स्टील वजन ज्यादा है, डूब जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? अब देखो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैंने इस कटोरी को एक बार पानी में डुबो दिया, डुबो दो एक बार आप अपनी कटोरी को, जाके एक्सपेरिमेंट करो बेटा, घर पे जाओ एक्सपेरिमेंट करो। यू कैन डू दिस एट होम, डोंट वरी, बट पहले लेक्चर पूरा देख लो, उसके बाद जाना। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आपने इस कटोरी को पूरा पानी में डुबो दिया,
तो क्या होगा? देखो भैया, अब कटोरी अगर पूरी तरीके से पानी में आ चुकी है, इस तरीके से पूरी कटोरी पानी में आ चुके से, ठीक है, क्या अब ये वापस आएगी लौट के? छोड़ोगे तो क्या ये वापस आएगी बेटा लौट के? वापस नहीं आने वाली है। क्यों वापस नहीं आएगी? क्योंकि अब यहां पे पानी आ चुका है, अब कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है? केवल जितना इसका स्टील है ना उतना ही, यही पानी डिस्प्लेस हो रहा है, यही क्या, ये पानी डिस्प्लेस हो रहा है उतना, जितने सरफेस पे जिस छोटी सी पतली सी परत के अंदर स्टील है ना, बस उतनी सी ही पतली सी परत पानी की डिस्प्लेस हो रही है, बाकी डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, बाकी तो पानी आ ही गया। अगर समझे तो अब स्टील का वजन ज्यादा आ गया पानी डिस्प्लेस के कंपैरिजन के अंदर। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, क्लियर है बात? तो ये एक खाली खोखला स्ट्रक्चर होने के कारण, होलो स्ट्रक्चर होने के कारण, ठीक है, यू कैन से इट्स एवरेज डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। हाउ विल यू फाइंड द एवरेज डेंसिटी? आप इनक्लोज कर दो इसको, पहले ये आपकी कटोरी है, इसको आप इनक्लोज कर दो, इसको आप ऐसे इनक्लोज कर दो, ये एयर हो गया और ये बेटा स्टील हो गया पतला सा, तो मैक्सिमम क्या आ गया इसमें? एयर आ गया ना। अब जब इसकी डेंसिटी निकाल लोगे ना, ये पानी से हल्का आ रहा है, इसकी डेंसिटी पानी से कम आ रही है, हल्का नहीं बोलना चाहिए, इसकी डेंसिटी पानी से कम आ रही, इसलिए ये तैर रहा। एक बार जब मैंने इसको पानी के अंदर डुबो दिया तो क्या हो रहा? ये स्टील है और यहां पे क्या? यहां पे वाटर है, ये वाटर है, करो इसको इनक्लोज। अब निकालो एवरेज डेंसिटी। पानी और स्टील की एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी ज्यादा ही तो होगी, तो नाउ द एवरेज डेंसिटी इज मोर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू फ्लोट, इट इज गोइंग टू सिंक। तो एक बार डूब गया तो डूब गया, टाइटैनिक एक बार डूब गया तो डूब गया, वापस नहीं आएगा ऊपर। ऐसा नहीं हुआ कि उसके अवशेष ऊपर आ गए, नहीं, उसके अवशेष ऊपर तो डूबता ही हूं, तैरता रहता वो, तो डूब गया, एक बार उसमें पानी घुस गया तब वो होलो नहीं रहा, तो एवरेज डेंसिटी बढ़ गई, और एवरेज डेंसिटी बढ़ गई तो वो डूब जाएगा। जब तक एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तब तक वो तैरेगा, उसके बाद वो डूब जाएगा। तभी अगर बोट वगैरह में अगर छेद हो गया, होल हो गया यहां पर, तो पानी भरना शुरू, और पानी भरना शुरू तो बोट डूबना शुरू, और डूब गई एक बार तो डूब गई बेटा, फिर वापस नहीं आती। वहीं पर अगर आपने एक प्लास्टिक की बोतल ली, या फिर प्लास्टिक का कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, जैसे शादियों में होता है, शादियों में देखो आपने, वो पानी भर देते हैं, उसमें बर्फ डाल देते हैं, ठीक है ना, और उसमें बॉटल्स डाल देते हैं, बहुत सारी बॉटल्स डाल देते हैं। तो बॉटल बेटा उस टैंकर के एकदम बॉटम में नहीं होती कि पूरा अंदर आपके हाथ तक हाथ लगाना पड़ेगा आपको, नहीं, बॉटल्स क्या होती है? ऊपर तैर रही होती है, अंदर पानी भरा हुआ है, माइंड यू, अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ऊपर तैर रही है। क्यों तैर रही है? क्योंकि वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक प्लस पानी की एवरेज डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम आ रही, इसलिए वो तैर रहा। तो आपको देखना पड़ेगा एवरेज डेंसिटी का खेल यहां पर। बट सारा मैटर किसका बेटा? डेंसिटी का मैटर है, मास का मैटर नहीं है। इतना बड़ा समुद्र छोटे से पत्थर को नहीं उठा सकता, लेकिन बड़े बड़े आइसबर्ग्स को उठा सकता है। आइसबर्ग से बेटा एक सेइंग है, कहते हैं इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इंग्लिश की एक सेइंग है बेटा, इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या मतलब है इसका? कि बेटा ये तो मुसीबतों की शुरुआत है, बेटा, अभी तो मुसीबतें आने बाकी हैं। बच्चा रोटेशन चैप्टर खत्म करता है और बच्चा कहता है सर अब ठीक है, सर रोटेशन खत्म हुआ अब ठीक है, और हम कहते बच्चा ये तो इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो मुसीबत आनी बाकी है, अभी तो फ्लूइड्स आना बाकी है, अभी तो थर्मल आना बाकी है, अभी तो एचएम आना बाकी है, अब तो वेव्स पड़ना बाकी है। कहां सपने ले रहे हो? इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो मुसीबतों की शुरुआत है। अब आप कहोगे सर मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। नहीं, चिंता मत करो, डिफिकल्ट चीजें हैं लेकिन हम आपके साथ हैं, साथ देंगे आपका, टेंशन वाली बात नहीं है। मजा आ रहा है बेटा तो ठोको ताली। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या मतलब है इसका? टिप ऑफ द आइसबर्ग होने का मतलब क्या है? तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आइसबर्ग ऊपर जब फ्लोट कर रहा तो कितना पानी के अंदर, कितना पानी के बाहर। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं बेटा एक आइसबर्ग की। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है,
इट कैन बी आइस, और ये ऐसे फ्लोट कर रही, ठीक है ना। इसका पूरा वॉल्यूम V है, लेकिन जो अंदर वॉल्यूम है ना इसका, ये जो अंदर वॉल्यूम है इसका बेटा, ये है V इन, अंदर वॉल्यूम इसका V इन है, ठीक है, समझ गए बात। ठीक है भाई, इसका डेंसिटी सिग्मा है, इसका डेंसिटी रो है। हम जानना चाह रहे हैं कितना फ्रैक्शन इसका पानी के अंदर, कितना फ्रैक्शन इसका पानी के बाहर, ठीक है, कितना फ्रैक्शन पानी के अंदर, कितना फ्रैक्शन पानी के बाहर। अच्छा जी सर, कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एफबीटी बनाएंगे। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, ठीक है। देखो, पूरे मास के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो पूरे मास के सेंटर ऑफ मास पे लगता है, तो बेटा ये mg आ गया, ठीक है ना। और जो 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 बायोंसी फोर्स होता है, वो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है बायोंसी फोर्स। जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है ना, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ठीक है। तो एफ बी एंड बायोंसी, बेटा ये दोनों सेम लाइन में होंगे। अगर सेम लाइन में नहीं होंगे तो ये टॉर्क पैदा करेंगे, ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। कब तक घूमेगा? जब तक दोनों सेम लाइन में नहीं आ जाते, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इन इक्विलिब्रियम दे हैव टू बी अलोंग द सेम लाइन, नहीं तो एक टॉर्क वो पैदा करेंगे और उसको घुमाएंगे, टॉर्क पैदा करके उसको घुमा देंगे बेटा, ठीक है। चलो भाई, हमें इतनी बात समझ में आ गई। ग्रेविटी यहां लग रहा, एफ बी ऐसे लग रहा, दोनों एक लाइन पर है, कैंसिल कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एफ बी बराबर एम जी, बहुत अच्छे, ठीक है। बायोंसी फोर्स कितना होता है? बायोंसी फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेना पड़ेगा, वॉल्यूम उतने पानी का जो डिस्प्लेस हुआ, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पानी के अंदर आया, कितना आया? वी इन, वी इन, तो वी इन इंटू जी, और पूरा mg तक लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पूरा वॉल्यूम इंटू जी, खत्म बात। ये समझना है कैसे लिखा हमने, ये समझना है। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए आगे कहानी बच्चों का खेल, ठीक है। तो जी से जी कट गया, जी से जी कट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास? वी इन बाय वी इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो, इसको बोलते हैं बेटा फ्रैक्शन इनसाइड, फ्रैक्शन इनसाइड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। इतना फ्रैक्शन इनसाइड। आउटसाइड कितना होगा बेटा? व्हाट इज फ्रैक्शन आउटसाइड? तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन आउटसाइड इज इक्वल टू वी आउट बाय वी। वी आउट क्या होगा? वी माइनस वी इन बाय वी, मतलब 1 माइनस वी इन बाय वी, मतलब 1 माइनस सिग्मा बाय रो। फ्रैक्शन आउटसाइड, फ्रैक्शन इनसाइड। अगर एक आइसबर्ग की बात करें तो फॉर आइसबर्ग सिग्मा होता है आइस का 900 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी हां, इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं फ्रैक्शन इनसाइड में, तो सिग्मा ऑफ आइस है बेटा 900, डेंसिटी ऑफ वाटर है बेटा 1000, मतलब 9/10, 9/10 हिस्सा अंदर है, और परसेंटेज में कहूं तो 90% अंदर है। ऊपर जो बाहर आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, जो पहाड़ जैसा इतना बड़ा आपको दिख रहा है ऊपर, वो केवल 10% है बेटा, केवल 10% है। ओनली 10% इज आउटसाइड, 90% इज इनसाइड, ठीक है ना। आपके सामने बेटा आइसबर्ग की तस्वीर है, सुंदर सी तस्वीर, ठीक है। जो ये हिस्सा आउटसाइड है ना बेटा, ये क्या है? ये क्या है हिस्सा बेटा? ये है ओनली 10%, 10%। और बेटा ये क्या है? ये है बेटा 90%। ओहो, कमाल की बात है। ऊपर इतना बड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा है आइसबर्ग चलता हुआ, ठीक है, बट असली असली क्या है? अंदर है। जो आपको मुसीबतें दिख रही है ना, केवल 10% दिख रही हैं, 90% तो आनी बाकी है अभी, ठीक है। IIT कर लो, ठीक है ना, मेडिकल कर लो, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद और जिंदगी जीनी है, बहुत मुसीबतें हैं, ठीक है ना। तो लड़ना है, उनसे घबराना नहीं है, ठीक है ना। टाइटैनिक के टकरा के डूब नहीं जाना है, ठीक है। तो 10% बाहर है, 90% अंदर है। इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग बेटा। व्हाट यू आर सीइंग इज द टिप, व्हाट यू आर सीइंग इज द टिप। 90% इज इनसाइड, 90% इज इनसाइड, जो आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बेटा ये था आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आइसबर्ग की कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि आर्किमिडीज के साथ क्या हुआ था, ठीक है ना। आर्किमिडीज के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो उसको बायंट फोर्स बनाना पड़ा, उसको ये सारी कहानी अपना प्रिंसिपल जो है रचना पड़ा,
ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द कहानी ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज की कहानी। ठीक है, तो ये रहा आर्किमिडीज, नहा रहा है, नहाते नहाते इसको एक आइडिया आया और इसने बोला यूरेका। यूरेका का मतलब क्या होता है? आई फाउंड इट, मुझे मिल गया, आई फाउंड द मेथड, मुझे मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, और वो भागा भागा भागा, ठीक है ना, कि भैया अब देखो ना यहां पर इससे आप क्या सीख रहे हो, इससे आप क्या सीख रहे हो? देखो मैं मोरल पहले बता रहा हूं, मोरल पहले बता रहा हूं। मोरल क्या है इस स्टोरी का? मोरल ये है बेटा कि आप नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए भी फिजिक्स कर सकते हो। फिजिक्स शुड रन इन योर ब्रेन। आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, पुल जा रही है, नीचे जा रहा है, पत्थर ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, सोच रहे हो, अप्लाई करो उसको, थिंकिंग अबाउट इट, थिंकिंग अबाउट इट। कई बार क्या होता है ना, सोते सोते सपने में आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। When you involve with your subject so much कि जो प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है। आप बाइक पर जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि अच्छा यार उसके अंदर वो हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, उसमें वैसा हुआ था। ऐसा कर सकते हैं क्या? और घर पहुंचे आप एकदम से खड़े कॉपी पेन लिया और लगा दिया उस क्वेश्चन को। रात को सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, दिमाग में सोच रहे हो कि यार उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था। ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ है तो कमेंट करके बताओ कि यस सर हम कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में फिजिक्स चल रही थी, हमारे दिमाग में फिजिक्स चल रही थी। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ है तो बेटा कमेंट करके बताओ किस किस के साथ हुआ है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में तो मुझे बेटा लिख के बताओ कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, खैर हम आते हैं स्टोरी के ऊपर। क्या स्टोरी थी बेटा ये देखते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक राजा था। ठीक है ना, उस राजा का मन हुआ कि मैं अपने लिए एक बहुत सुंदर सा ना मुकुट बनवाऊंगा, बहुत सुंदर का मैं अपने लिए क्राउन बनवाऊंगा। ठीक है, ये रहा वो क्राउन। ठीक है, कि मैं अपने लिए बहुत सुंदर सा क्राउन बनाऊंगा। ठीक है, तो उसने अपने राज्य के एक सुनार को बुलाया कि भैया आओ, हम तुमसे अपने लिए एक सोने का मुकुट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और उस सुनार को उसने बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। ठीक है, वजन तोला सिक्के का कि भैया ये सिक्के हैं, ले जाओ और इससे क्राउन बनाकर लेकर, उससे क्राउन बनाकर लेकर आओ। ठीक है, वाह ठीक है बना लेता हूं। उसने रात दिन एक करके बहुत सुंदर क्राउन बनाया, बहुत सुंदर क्राउन बनाया, राजा को दिया। राजा को बहुत पसंद आया। राजा वॉज वेरी हैप्पी कि तुमने मेरे लिए इतना सुंदर क्राउन बनाया है, जाओ तुम ये मेरे गले की चेन ली, उसने उतार के फेंक कर दे दी उसको, लो। ठीक है ना, राजा महाराज ऐसे करते थे ना, कोई भी खुशखबरी उनको देते थे, लो भाई गले की चेन निकाली, लो भाई ले जाओ, अंगूठी निकाली, ले जाओ। ठीक है ना, ऐश करो। ठीक है ना, तो वैसे कुछ हुआ, सुनार गया मुकुट लेके कि मैंने ये मुकुट बनाया है, बहुत सुंदर मुकुट लगा राजा को। राजा वाज वेरी हैप्पी, उसने और अपने गले की चेन निकाल के और उसको दे दी, ले जाओ ऐश करो। ठीक है, तो लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को उसके खुफिया सूत्रों से मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ है, इस सुनार ने इस मुकुट बनाने में कुछ मिलावट करी है, ऐसा शक हो रहा है। खुफिया सूत्रों से राजा को मालूम पड़ रहा है। ठीक है ना, लेकिन राजा बहुत टेंशन में और बहुत गुस्से में कि भैया तेको पैसा चाहिए तो मांग के ले जाता, लेकिन तूने मेरे साथ मिलावट की तो की कैसे? तूने इस देश के राजा के साथ धोखा करने की कोशिश की तो की कैसे? लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास राजा बस कैसे कर ले? ठीक है, तो उसने अपने देश के सबसे होनहार वैज्ञानिक साइंटिस्ट आर्किमिडीज को बुलाया। कहा तो इधर आओ, तुम्हें इतना पैसा हम देते हैं, तुम करते क्या हो? ठीक है, टेक दिस क्राउन, लेके जाओ इसको। ठीक है, लेकिन हैंडल विद केयर, तुम्हें इसको गलाना नहीं है, मेल्ट नहीं करना कि मेल्ट कर दिया, देख लिया सोना कितना और कॉपर कितना। ठीक है ना, ये नहीं करना आपको। बिना इस क्राउन को डिस्ट्रॉय करे हुए, बिना इस क्राउन को डिस्ट्रॉय किए हुए तुम्हें यह बताना है कि भैया इस क्राउन के अंदर कोई मिलावट है या नहीं है। बिना इस क्राउन को डिस्ट्रॉय करे हुए तुम्हें यह बताना है कि इस क्राउन के अंदर मिलावट है या नहीं है। ठीक है ना, आर्किमिडीज का दिमाग खराब हो गया, सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे बताएंगे हम? ठीक है, तभी तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है, ठीक है, तुम बता पाए हो ठीक, नहीं बता पाए तो तुम यू विल बी हैंग टिल डेथ। भाई राजा कुछ भी कर सकता है, गर्दन उड़वा देगा उसकी, क्या कर लोगे? ठीक है, तो आर्किमिडीज टेंशन में आ गया, बहुत टेंशन में आ गया कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। रात दिन सुबह शाम सोच रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, मैं मर जाऊं,
कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है, देखो उसने कहा कि यार गोल्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई गोल्ड। तो उसने कहा गोल्ड की ना एक प्रॉपर्टी होती है और वो है डेंसिटी। गोल्ड ज्यादा इस्तेमाल करोगे मास बढ़ेगा, कम इस्तेमाल करोगे मास घटेगा, ठीक है ना। ज्यादा इस्तेमाल करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, कम इस्तेमाल करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन क्या सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा। तो अगर मैं किसी तरीके से इस क्राउन की डेंसिटी मेजर कर पाऊं, अगर मैं किसी तरीके से इस क्राउन की डेंसिटी मेजर कर पाऊं, तो मैं क्या मेजर कर लूंगा, मैं ये मेजर कर लूंगा कि इसमें खाली गोल्ड है या इसके साथ कुछ मिलावट भी है या नहीं। तो गोल्ड की डेंसिटी मुझे पता है कितनी होती है, अब बस मुझे ये मालूम करना है कि इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वो प्योर गोल्ड के बराबर है या मिलावटी गोल्ड के बराबर है, ठीक है ना। तो उसने चलो ट्राई करते हैं कैसे करें। उसने कहा डेंसिटी होता है, उसने कहा भाई डेंसिटी क्या होता है, उसने कहा डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो भैया मास तो मैं मेजर कर लूंगा, तराजू पे रखूंगा तो मास मेजर कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वॉल्यूम कैसे मेजर करूं उसका, ये तो बहुत ऊबड़ खाबड़ सी है ना। अरे भैया अगर मेरे पास सिलेंडर होता तो मैं रेडियस निकाल लेता, मैं लेंथ निकाल लेता, पाई आर स्क्वायर एच करके मैं उसका वॉल्यूम निकाल लेता। स्फीयर होता तो मैं रेडियस मेजर करता, डायमीटर मेजर करता, 4/3 पाई आर स्क्वायर करके मैं पाई आर क्यूब करके मैं वॉल्यूम निकाल लेता। लेकिन क्राउन तो बड़ा ऊबड़ खाबड़ शेप है, इसका वॉल्यूम मैं कैसे निकालूं, कैसे निकालूं उसका वॉल्यूम। सोच सोच के बेचारा परेशान हो गया, कई दिनों से नहाया नहीं, वो काफी दिन हो गए नहाया नहीं, वो बेचारा टेंशन के अंदर। फिर जब उसके शरीर में खुजली होना शुरू होगी ना, ठीक है, चलो नहा लेते हैं भैया, ठीक है ना। तो वो इस तरह का एक टब था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और आर्किमिडीज एकदम क्वेश्चन के बारे में सोचता हुआ उसका टब की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है, टब की तरफ बढ़ रहा है, क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है, टब के बाद बढ़ रहा है, ठीक है। फिर क्या किया उसने टब के अंदर एंटर करने के लिए, टब के अंदर पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है। टब के अंदर जैसे ही उसने पैर रखा, उसे पानी बाहर निकलता हुआ दिखा और उसकी बत्ती जल गई, ठीक है। टब के अंदर उसने पैर रखा तो पानी बाहर निकला। उसने कहा यार पानी बाहर क्यों निकल रहा है, मैं पैर अंदर डाल रहा हूं तो पानी बाहर क्यों निकल रहा है। तो उसे लगा कि देखो मेरे पैर का जो वॉल्यूम है ना, और मेरे पैर का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो वॉल्यूम जब इस टब के अंदर जा रहा है तो उतना ही पानी क्या है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो जितना मेरे पैर का वॉल्यूम उतना पानी का वॉल्यूम जो बाहर निकला है ना, तो उसको चमक गया। और जैसे ही उसको ये चमका, वो उसी अवस्था के अंदर भागता हुआ गया राजा के पास, आई फाउंड इट, यूरेका, और वो फेमस हो गया। अब उस अवस्था में जाएगा तो फेमस होगा, यू कैन गेस, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल सी बात हुई। उसने यही काम किया, उसने पानी लिया एकदम ऊपर तक भर दिया, उसने यहां तक टॉप तक भर दिया पानी, ठीक है, ओके जी। फिर क्या किया, उसने क्राउन लिया, ठीक है ना, क्राउन को उसने पानी में डाला। अब क्राउन को पानी में डाला तो यहां से पानी बाहर निकला, ठीक है। उसने नीचे एक प्लेट रख दी, कुछ बीकर रख दिया, दूसरा बीकर रख दिया। जितना पानी निकला वो इस बीकर में गया, ठीक है ना, इस बीकर में गया पानी, ठीक है। अब इस बीकर में जो पानी गया ना, उसने पानी कलेक्ट कर लिया। अब इस वाले बीकर को बाहर निकाल लिया उसने, केयरफुली इसको बाहर निकाल लिया। अब इस बीकर में जो पानी आया वो तो एक सिलेंडर शेप में है ना, उसका वॉल्यूम तो वो मेजर कर सकता है। तो जो पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम मेजर करके उसने इस क्राउन का वॉल्यूम मेजर कर लिया, और डेंसिटी मेजर कर ली, तो उसको मालूम पड़ गया कि ये गोल्ड है कि ये मिलावटी गोल्ड है, ठीक है ना। तो उसको मालूम पड़ा कि भैया ये मिलावटी गोल्ड है। अब आप कहोगे सर इसके बाद उस सुनार का क्या हुआ? दैट आई डोंट नो, बट ही वाज अ क्रुक, डेफिनेटली ही वाज अ क्रुक, ठीक है। खैर एनीवेज, मुद्दे की बात करते हैं। सर कहानी सुना दी, इससे हमारा मतलब क्या, हमें क्या आने वाला है इससे? कोई क्वेश्चन आएगा हमको? क्वेश्चन आएगा तो बताओ, नहीं तो जाओ, है ना, ये बोलोगे ना आप। तो देखो बेटा, फाइंडिंग द कैविटी, तो एक क्वेश्चन बनता है कैविटी फाइंड करने का, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें एक ऊबड़ खाबड़ ऑब्जेक्ट दे दिया गया आर्बिट्ररी शेप का, ठीक है। कहा गया कि इसके अंदर ना कैविटी है, खाली जगह, कैविटी होता है खाली जगह है, ठीक है। तो ये तो मेटल है, ये मेटल है, बाकी क्या है, ये कैविटी है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि देखो जो मेटल है ना, इसका डेंसिटी सिग्मा है,
कैविटी तो खाली, वहां पे कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, V है। हम जानना चाह रहे हैं इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है, V कैविटी कितना है, V कैविटी कितना है भैया, ठीक है। अब ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम तोलते हैं एयर के अंदर। हम बोलते हैं W एयर कितना है, वेट इन एयर कितना है, एयर में कितना वजन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको तोलते हैं एयर के अंदर और कहते हैं एयर में इसका वजन कितना है। तो हम कहेंगे वेट इन एयर इक्वल्स टू, वेट इन एयर इक्वल्स टू कितना, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट वॉल्यूम कितनी है, V माइनस वी आई, V माइनस VC। कैविटी की वॉल्यूम हटानी पड़ेगी ना हमको, इनटू G। Why we have to remove the volume of the cavity? Because इस वॉल्यूम में कोई वजन है ही नहीं, वजन तो इस मेटल का है, तो सिग्मा इंटू मेटल का वॉल्यूम V माइनस VC इंटू G, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसको हम पानी में डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम पानी में डाल देंगे, इसको हमने उठा के पानी में डाल दिया, ठीक है। पानी में डाल के इसको वजन करेंगे इसका, तो इसका वजन कम आएगा। पानी में डालने के बाद इसका वजन कम आएगा। क्यों कम आएगा, कम इसलिए आएगा क्योंकि इसके ऊपर लग रहा बायोंसी फोर्स। कम क्यों आएगा, क्योंकि लग रहा बायोंसी फोर्स। तो जो इसका वजन एयर में था माइनस जो इसका वजन वाटर में था, तो घट गया ना, कितना घटा, इक्वल टू बायोंट फोर्स। कितना घटा, इक्वल टू बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम तो पूरा डिस्प्लेस हुआ, कैविटी तो अंदर है ना, वॉल्यूम पूरा डिस्प्लेस हुआ कितना, V इंटू G, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे W एयर माइनस W वाटर डिवाइड बाय W एयर इज इक्वल्स टू सिग्मा V इंटू रो इंटू V इंटू G डिवाइड बाय सिग्मा V माइनस VC इंटू G से G कट गया, बस सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। हमें W एयर मालूम होना चाहिए, W वाटर मालूम, जो हम इजीली कहते हैं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद हमें डेंसिटीज यहां पर मालूम होनी चाहिए, ठीक है, और सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड ना भी करो तो बड़ा क्या होगा, यहां पे देखो आप यहां से V निकाल सकते हो और इस V की वैल्यू को यहां पर पुट करके आप VC निकाल सकते हो। तो आप V और VC दोनों निकाल सकते हो चाहो तो, यू कैन फाइंड V एंड VC बोथ, यहां से V यहां से VC, ठीक है। तो कितनी कैविटी है वो भी निकाल सकते हो बिना इसको खोल के तोड़ के देखे। बंद है लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कैविटी कितनी है, ठीक है। अच्छा जी सर, लेकिन कैविटी निकाल के करेंगे क्या, क्या सुनार कैविटी को बेच सकता है, नहीं बेच सकता। सुनार अगर ऑर्नामेंट के अंदर कैविटी छोड़ भी दे तो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि कैविटी का कोई वजन है ही नहीं। उसको बेनिफिट तब होगा जब उस खाली जगह में वो कोई सस्ता मेटल भर देगा, कोई सस्ता मेटल भर देगा। तो अगर उस कैविटी के अंदर मेटल है कोई दूसरा, तो सस्ता मेटल को वो सोने के भाव में बेच रहा है, उस सस्ते मेटल को सोने के भाव में बेच रहा है। ये बात समझो, उस सस्ते मेटल को जो उसने कैविटी के अंदर भर दिया उसको, क्योंकि जब वजन तोल रहा है तो पूरा सोना है, खरा सोना जी हमारा। तो सुनार तो कहना भैया हमसे ले जाओ, खरा सोना है हमारा, और अंदर क्या है, अंदर मिलावट है। तो हो क्या रहा है, वो उस मिलावट को सोने के भाव में बेच रहा है, मिट्टी को सोने के भाव में बेच रहा है सुनार। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब वो कैसे पता करें हम, तो हमें कहते देखो हमारे पास मान लिया ये एक ऑर्नामेंट है और इसके अंदर एक इंप्योरिटी है, इसके अंदर एक इंप्योरिटी है, ठीक है। तो जो ऑर्नामेंट है उसका डेंसिटी सिग्मा है, जो इंप्योरिटी है उसका डेंसिटी सिग्मा आई है। ऑर्नामेंट का वॉल्यूम V है और जो इंप्योरिटी है इसका वॉल्यूम भी I है। तो व्हाट इज इट्स वेट इन एयर, वेट इन एयर कितना है बेटा इसका, तो बड़ा हुआ है सिग्मा V माइनस V इंप्योरिटी इंटू G प्लस सिग्मा इंप्योरिटी V इंप्योरिटी इंटू G। जो मेटल है उसका वॉल्यूम कितना हुआ, V माइनस V इंप्योरिटी, ये हुआ इसका वॉल्यूम। इसको इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और G से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इंप्योरिटी का वजन तो लेना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो इंप्योरिटी कितना हुआ, सिग्मा इंप्योरिटी इंटू V इंप्योरिटी इंटू G लिख देंगे हम। यहां तो बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। नाउ वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, बेटा ये बायोंसी के बराबर होगा, जो कि सिग्मा V इंटू G होगा। तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम यहां से V निकाल लेंगे, V निकाल के यहां डाल देंगे और VI को सॉल्व करके निकाल लेंगे। हमें मालूम पड़ जाएगा
हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसमें इंप्योरिटी की वॉल्यूम कितनी है, इंप्योरिटी का मास कितना है, इंप्योरिटी की परसेंटेज कितनी है, सारी बातें निकाल सकते हैं हम। सो वी कैन फाइंड द इंप्योरिटी इन द क्राउन, फाइंड द इंप्योरिटी इन एन ऑर्नामेंट, अगर हमें यह पता हो कि जो इंप्योरिटी मिलाई गई है वो कौन सी है। यह शर्त है, लेकिन यहां पे हमें सिग्मा आई मालूम होना चाहिए। तो जो नॉर्मली हमें पता होता है कि इंप्योरिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो वो इंप्योरिटी पता है तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट इंप्योरिटी, उसका मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो भाई अब एक लास्ट क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर जो बहुत ही बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसकी हम करते हैं चर्चा यहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से आता है कि अगर हमारे पास वाटर है, अब आपको बड़ी वाटर से नीला होता है, तो आपने नीला क्यों नहीं बनाया, तो लोग नीला बना देते हैं, ठीक है। ये वाटर है और इसके ऊपर ये आइस फ्लोट कर रही, इसके ऊपर ये आइस फ्लोट कर रही, ठीक है। तो वाटर कुछ लेवल है, वाटर का कुछ लेवल है यहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ रहा कि अगर ये आइस मेल्ट कर गई, अगर ये आइस मेल्ट कर गई तो पानी का लेवल ऊपर होगा कि नीचे होगा कि सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इफ आइस मेल्ट्स देन if ice melts then what happens to the level of water, पानी के लेवल को क्या होगा अगर आइस मेल्ट करती है, तो पानी के लेवल को क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, लेवल इंक्रीज करेगा, लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल डिक्रीज, level will remain same। क्या होगा बेटा, तो बेटा फटाफट इसको पॉज करेंगे और इसमें अपने आंसर को मार्क कर लेंगे। फटाफट बेटा मार्क करना है आपको अपने आंसर को, ठीक है। जल्दी से अपने आंसर को आप मार्क करिए। पॉज करके मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, आप स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लें और फटाफट इसने अपने कमेंट को मार्क कर लें बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने बेटा आंसर मार्क कर लिया होगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, तो देखो क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि लेट अस से वी से इट स्टैचू, हम इसको स्टैचू बोल देते हैं, ठीक है। हमने पानी को स्टैचू बोल दिया, हमने पानी को स्टैचू बोल दिया और स्टैचू बोल के हमने इस आइस को बाहर निकाल लिया। तो पानी कैसे दिखेगा आपको, पानी कैसे दिखेगा, देखो बेटा पानी कैसे दिखेगा आपको, ये बीकर है, पानी कहां गया, पानी होगा ऐसे, फिर होगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब पानी स्टैचू है तो पानी तो हिल नहीं पा रहा है, पानी तो ऐसे बना हुआ है। और आइस आपने बाहर निकाल ली, आपने आइस बाहर निकाल ली, एक फ्राई पैन में डाली, उसके नीचे आग लगाई और उसको मेल्ट करा लिया, ठीक है। तो अलग से बीकर हमने लिया और उसके अंदर हमने पानी, उसके अंदर हमने आइस को मेल्ट करवाकर उससे पानी बना लिया, उससे हमने पानी बना लिया, ठीक। यहां तो बस समझ में आ गया आपको। अब क्या है बेटा, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, देखो यहां पर देखो ये क्या चीज है बेटा, ये है वाटर डिस्प्लेस। ये क्या है, यहां पर आपको डिस्प्लेस दिख रहा है ना पानी, यहां पे पानी नहीं है, तो ये क्या है, ये है वाटर डिस्प्लेस, जो वाटर वो जो डिस्प्लेस हो चुका है। और ये क्या है, ये वो वाटर है जो आइस से बना है, ये वो वाटर है जो आइस से बना है, ठीक है ना। लेवल कब इंक्रीज होगा, अब मैं करने वाला हूं, मैं इस पानी को उठाकर यहां पर पोर करने वाला हूं, मैं इस पानी को उठाकर यहां पर पोर करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से मैच कर गया, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से मैच कर गया, तो ये बिल्कुल एकदम यहां तक भर जाएगा, लेवल ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है और वो ओवरफ्लो कर रहा है तो लेवल बढ़ गया, अगर वॉल्यूम कम है तो लेवल नीचे आ गया। तो सारा खेल है इसका वॉल्यूम क्या इसके वॉल्यूम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज के ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो हमने यहां पर कहा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था, तो वेट ऑफ द आइस इक्वल टू बायोंसी फोर्स, ठीक है ना। मतलब हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, हम लिख रहे हैं कि भैया वेट ऑफ आइस इक्वल टू बायोंसी फोर्स, एंड बायोंसी क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये डिस्प्लेस वाटर का वेट है, मतलब जो ये पानी है ना जो यहां पर हट गया उसका वेट है, किसके बराबर, आइस के वेट के बराबर, ठीक है। ओके जी, तो क्या हो सकते हैं यहां पर, वेट ऑफ आइस का मतलब क्या हुआ, हमने उसको पानी बना दिया तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर फॉर्म्ड इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बात समझ में आ रही है।
जो पानी यहां पर बन रहा है मेल्ट होने पर इसका वजन और इसका वजन बराबर होगा। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई आपको। भाई मेल्ट करने पर थोड़ा वजन चेंज हो जाएगा, मेल्ट कर रहे हैं ना, पानी का वजन चेंज थोड़ा हो जाएगा, वजन तो वही रहेगा ना, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, वजन थोड़ा चेंज हो सकता है, भी से। ठीक है, अब ये भी पानी, ये भी पानी, ये पानी जो यहां से हटा और ये जो पानी यहां पर बना, ठीक है ना, दोनों का वजन बराबर है, पर ये भी पानी, ये भी पानी, दोनों पानी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वेट क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इंटू डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी कट गया तो दोनों ही पानी है, हट गया डेंसिटी। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, जो इस पैन के अंदर इस आइस को मेल्ट करने पर पानी बना है और जो पानी इस आइस ने जब यहां पर रखी हुई थी हटाया था, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर है। मतलब जब इसको आप इसके अंदर पोर करोगे तो ये एग्जैक्टली अप टू द ब्रिम भर जाएगा, ना लेवल ऊपर जाएगा ना लेवल नीचे जाएगा, लेवल बेटा सेम बना रहेगा, लेवल सेम बना रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये आपके सामने आता है ना, तो आपको एक कहानी याद आती है, थर्स्टी क्रो, बचपन में सिखाया जाता है। पानी को पीने के लिए कंकर पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है, लेवल बढ़ता है। आप कह रहे हमने आइस डाली तो पानी ऊपर क्यों नहीं आया? हमने आइस डाली नहीं है, आइस पहले से वहां है। There is a difference। अगर हम बाहर से आइस निकाल लेकर आएंगे और डालेंगे तो बड़ा लेवल बढ़ेगा। हमने अब बाहर से लाकर आइस डाली नहीं है, आइस ऑलरेडी वहां पर है। बिकॉज आइस ऑलरेडी वहां पर है तो केवल उसके मेल्ट होने से लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए बेटा, ठीक है ना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सारी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। बढ़ते हैं आगे इसकी वेरिएशन के ऊपर। तो अगला वेरिएशन बेटा ये है कि हमारे पास ना यहां पर इस बार क्या है, एक दूसरा लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, ठीक है ना। और लेट अस से जो इसकी डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो है ना इस लिक्विड की, दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। इसकी डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है और इसके सरफेस पर यहां पर आइस इस तरीके से बैठी हुई है, ऑलरेडी बैठी हुई है, बाहर लाके डाले बैठी हुई है। जब इसमें आइस है तो उसका कुछ लेवल है, आइस मेल्ट कर गई, आइस मेल्ट कर गई, आपको बताना है लेवल बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस केस में लेवल विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, बताना है आपको, ठीक है बेटा। आइस है, ये आइस मेल्ट कर गई है, आइस से पानी बनेगा लेकिन लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, क्या होगा बताना है आपको। तो हमने क्या कहा था यहां पर, हमने कहा स्टैच्यू को बाहर निकालो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ, सॉरी डेंसिटी मास ऑफ आइस, या इनफैक्ट वेट ऑफ आइस इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। मतलब वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बना इससे ना, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय ये लिक्विड है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा, स्टैच्यू बोल के तो बाहर निकाले था हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फ्राई पैन में पानी है और यहां पर ये हमारे पास जगह है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कौन ज्यादा है बेटा, कौन ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म ज्यादा है ना। मतलब इस फ्राई पैन में जो पानी बन रहा, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसको जब इसमें डालोगे तो बेटा ये ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो लेवल बढ़ जाएगा। सो लेवल विल
इंक्रीज बेटा, लेवल इंक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना बेटा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना। इसकी एक वेरिएशन और करा रहा हूं, कोई काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरिएशन इसकी आती है एग्जाम के अंदर, तो एक और वेरिएशन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। क्वेश्चन यहां पर यह है बेटा, हमारे पास ये आइस है और आइस में क्या है, नेल्स हैं, ठीक है ना। हमारे पास आइस है और आइस में क्या है बेटा, नेल्स हैं, ठीक है। और ये तैर रही है, ठीक है। आइस है, नेल्स तैर रही है, ठीक है। आइस मेल्ट हो गई और नेल्स डूब गई। आइस मेल्ट हो गई, नेल्स डूब गई। अबे नेल्स थोड़ा मेल्ट हो जाएंगी, नेल्स तो लोहे की होती हैं, ठीक है ना। ये नेल्स जो है वो डूब गई, आइस मेल्ट हो गई। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन टू द लेवल, लेवल के साथ क्या होगा, मेल्ट होने पर आइस के लेवल के साथ क्या होगा, लेवल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम बना रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि सेम बना रहेगा। बच्चा बताओ, लेवल के साथ क्या होगा, लेवल डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा कि सेम बना रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत सिंपल सी बात हम यहां पे करने वाले हैं। देखते हैं कि हम क्या बात करेंगे यहां पे, ठीक है। चलो भैया देखते हैं हम यहां पे क्या बात करने वाले हैं। देखो, आइस के मेल्ट होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये आपको पहले बात समझना है। आइस के मेल्ट होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसकी वजह से पड़ रहा, फर्क पड़ रहा नेल्स की वजह से। और खाली आइस होती तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो आइस को भूल जाओ, केवल नेल्स को सोचो, आप केवल नेल्स को सोचो। आप देखो, सोचने का तरीका देखो। मैं कह रहा हूं नेल्स पहले तैर रही हैं, नेल्स पहले तैर रही हैं, फिर नेल्स डूब गई। पहले पानी नेल्स को उठाए हुए है, अब पानी ने नेल्स को नहीं उठाया, नेल्स गिर गई, नेल्स पानी में आ गई। तो बताओ, उठाने के लिए पानी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या डुबाने के लिए? उठाने के लिए, नेल्स को उठाए रखने के लिए पानी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या नेल्स को डुबाने के लिए पानी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? तो आप बात समझ गए कि नेल्स को उठा के रखने के लिए पानी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर केवल नेल्स की बात करें तो राइट नाउ बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द नेल्स, केवल नेल्स के ऊपर फोकस करें तो, ठीक है। एक और पोर्शन है बॉयंट फोर्स का जो आइस के वेट को बैलेंस कर रहा, उसको भूल जाओ, बिकॉज आइस के कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो मैं कह रहा कि वेट बॉयंट फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ द नेल्स के बराबर है। तो जब नेल्स डूब गई तो ऑब्वियस ही बात है, वेट ऑफ द नेल्स क्या है, ज्यादा है। बॉयंट फोर्स में क्या हो गया, कम हो गया। तो FB डैश क्या हो गया, कम हो गया FB से, मतलब डूबने के बाद बॉयंट फोर्स कम लग रहा, पानी कम डिस्प्लेस हो रहा, लेवल नीचे आएगा, आंसर इज लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज। सिंपल सी बात है, पहले नेल्स तैर रही थी, बाद में नेल्स डूब गई। तैराने के लिए, उसको उठाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स कम हो रहा, वॉल्यूम कम डिस्प्लेस होगा, लेवल डिक्रीज कर जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा अंदर तक बसाने के लिए, ठीक है ना। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे सकता बेटा, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको कि नेल्स डूब रही हैं, बॉयंट फोर्स कम हो रहा है, बॉयंट फोर्स कम हो गया तो लेवल कम हो जाएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आता है, एक और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इस तरीके से एक पॉन्ड है, पॉन्ड में एक बोट है, बोट में एक आदमी हमारा बाला, यहां पे रखे पत्थर, बहुत सारे पत्थर इसके पास। बाला क्या कर रहा, बाला एक पत्थर को उठाकर जमीन में फेंक रहा है, पानी में फेंक रहा है, उठाकर पानी में फेंक रहा है, ठीक है ना। यहां पर भी आपको बेटा थर्स्टी क्रो की कहानी याद आएगी कि जब ये उठाकर पानी में पत्थर फेंक रहा, पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, लेवल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा? बेटा फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बेटा अपने आंसर लिख दीजिए। गलत सही चिंता मत कीजिए, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा कि क्या होने वाला है यहां पर, लेवल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा? बच्चा लिख दीजिए अपने कमेंट्स।
तो बेटा कहानी वही है, पहले पत्थर तैर रहे थे, बॉयंट फोर्स ज्यादा था, फिर पत्थर डूब गए, बॉयंट फोर्स कम हो गया, लेवल घटेगा बेटा, लेवल घटेगा बेटा, बढ़ेगा नहीं, लेवल घटेगा। थर्स्टी क्रो बाहर से पत्थर लाके डाल रहा था, वो पत्थर जो पहले से ही पानी के सरफेस पे पड़े हुए थे, अपना वजन लगा रहे थे, साइड से पानी को उठा रहे थे, वो वाले पत्थर नहीं है ये, वो वाले पत्थर हैं ये, बाहर से लाके पत्थर नहीं डाल रहा है। अगर आप हेलीकॉप्टर में होते, हेलीकॉप्टर में पत्थर होते, पत्थर डाल रहे होते ना ऊपर हेलीकॉप्टर से, तो लेवल इंक्रीज कर जाता, बिकॉज यू आर एडिंग समथिंग। अब नहीं हो रहा, अब तो पहले से पत्थर पड़े हैं, बस वो तैर रहे थे और डुबा दिया, तो अब लेवल डिक्रीज कर रहा। तो थर्स्टी क्रो वाली कहानी नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारी बातें करी, चर्चा करी, कहानियां सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताओ। मजा आया तो बेटा ठोको ताली। मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।